दोस्तों इन दिनों भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश को ज्यादा ही उछल रहा है और इस देश में होने वाली जितनी भी अनस्टेबिलिटी है इसके लिए सिर्फ भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब इन सब चीजों पर भारत को अपना रिएक्शन देना था, लेकिन भारत इस तरीके से जवाब देगा इसके बारे में बांग्लादेश ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बड़ी खबर यह है कि भारत ने कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश के पड़ोस यानी बे ऑफ बंगाल के अंदर एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण कर लिया है जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर की है और इस मिसाइल का परीक्षण एक परमाणु सबमरीन से किया गया। वहीं दूसरी खबर दूसरे परीक्षण से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बीते मंगलवार को आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम का यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया, जिसे डीआरडीओ ने बहुत ही मेहनत के साथ बना करके तैयार किया है। यानी कि दोनों ही आधुनिक हथियारों का परीक्षण बांग्लादेश और कई पड़ोसी देशों के लिए संकेत है कि आप जितना भी चाहे उछल ले, भारत अपने परीक्षणों से और अपनी क्षमताओं से और अपनी डिफेंस पावर को मजबूत करने के लिए सारे प्रयास कर रहा है। जानते हैं आज की इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक के जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात की जाए तो कुछ दिनों पहले यहाँ पर हदी की सफाई हो गई और उस हदी की सफाई के पीछे भारत को जिम्मेदार ठहराया गया। भारत ने अभी तक कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन जितने भी इंटरनल रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि भारत का इसमें कोई हाथ नहीं। फिलहाल कल खबर सामने निकल के आ गई, जहां पर हदी के भाई ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि यूनुस सरकार की ये सारी कार्रवाई थी। जहां एक तरफ भारत के पड़ोस में पूरी तरीके से अनस्टेबिलिटी आ चुकी है, भारत एडवांस मिसाइलों का परीक्षण रोक देगा इसकी उम्मीद थी दुनिया को, लेकिन भारत ने किसी भी चीज को नहीं रोका और परीक्षण पे परीक्षण जारी है। असल में भारत ने परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिघात से करीब 3500 किलोमीटर की रेंज वाली K4 पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जो कि 2 टन तक परमाणु वॉरहेड अपने साथ ले जा सकते हैं और इससे भारत की न्यूक्लियर ट्रायड समुद्री टोंक कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाती है। अब यहीं पर सबसे बड़ी बात यह है कि बीते मंगलवार को यह परीक्षण किया गया और यह परीक्षण बीते मंगलवार को बंगाल की खाड़ी विशाखापट्टनम तट पर किया गया। यहाँ पर 6000 टन की परमाणु संचालित पनडुब्बी आईएनएस अरिघात से K4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। यह 2 टन परमाणु पेलोड ले जाने वाली मिसाइल भारत की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ाने के साथ साथ भारत को इंटरनेशनल मान्यताएं भी दिलाती है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि इस मिसाइल में ठोस ईंधन यानी कि सॉलिड फ्यूल वाले 2 स्टेज K4 सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। वहीं आपको याद हो तो K4 के पहले भी कई सफल ट्रायल्स हमने कर लिए हैं। पानी के भीतर पेटून प्लेटफॉर्म के जरिए इन्हें लॉन्च किया गया था, जबकि आईएनएस अरिघात से इसका पहला परीक्षण नवंबर 2024 में हुआ था और कुछ समय बाद इसके और एडवांस ट्रायल्स किए जा सकते हैं। फिलहाल आईएनएस अरिघात भारत की दूसरी SSBN यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन विद न्यूक्लियर टिप बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे 29 अगस्त 2024 को कमीशन किया गया था, जबकि इसकी अग्रज आईएनएस अरिघात 2018 में पूरी तरीके से ऑपरेशनल हुई और फिलहाल केवल 750 किलोमीटर की रेंज की K15 मिसाइलों के साथ ये अभी इंटीग्रेटेड है और अब ये नई मिसाइलें हमारी पनडुब्बियों को और ज्यादा ताकत देती हैं। वहीं रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत की तीसरी SSBN आईएनएस अरिधमन को 2026 की पहली तिमाही और चौथी SSBN 2027-28 में कमीशन की जा सकती है। ये दोनों 7000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली होंगी, जबकि अरिहंत और अरिघात 6000 टन की डिस्प्लेसमेंट वाली पनडुब्बियां हैं। और भारत सिर्फ यहीं पर नहीं रुकने वाला है, बल्कि भारत फुल्ली परमाणु पर ऑपरेट होने वाली पनडुब्बी पर भी काम कर रहा है, जो कि लंबी रेंज वाली होंगी। इसी के साथ 13500 टन, जो कि बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट के साथ आ सकती हैं। आने वाली पनडुब्बियां डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा करेंगी, जिनकी डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी 13500 टन के आसपास हो सकती है। SSBN के साथ इन्हें जोड़ा जाएगा और मौजूदा समय में 83 मेगावाट के इक्विपमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आगे चल के इसे 190 मेगावाट तक और ज्यादा पावरफुल तैयार किया जाएगा। करंट स्टेटस की बात की जाए तो भारत में मौजूदा SSBN आकार में US, चीन और रूस के SSBN से आधी से भी कम है। यानी कि भारत के पास कैपेसिटी वाकई कम है, लेकिन K4 के परिचालन, तैनाती और आगे चल के K5 और K6 जिनकी रेंज 5000-6000 किलोमीटर की रेंज क्लास रहेगी, ये कुछ अंतर काफी हद तक कम करेगा। जबकि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऐसी मिसाइलें हैं जैसे अग्नि 5, जो कि 5000 प्लस किलोमीटर की रेंज की है और इसे आसानी से सुखोई 30 MKI
मिराज 2000 जैसे प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी इंटीग्रेट करने की कैपेसिटी मौजूद है। तो भारत द्वारा किए गए सफल परीक्षण पर आप क्या सोचते हैं, जहां पर पड़ोसी देश जो कि उछल रहा था उसी के पास में हमने परीक्षण करते हुए कई संकेत देने की कोशिश की है। दूसरी खबर, भारत के एडवांस आकाश एनजी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इसका भी एक इंपॉर्टेंट सफल परीक्षण भारत ने किया है। यह परीक्षण यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल का था, जिसमें भारत ने सफलता हासिल की। असल में इनिशियली सिस्टम क्वालिटी रिक्वायरमेंट टेस्ट करने जरूरी होते हैं और यह डिफेंस सिस्टम भारत की एयर डिफेंस कैपेसिटीज को मजबूत करता है। इसकी ताकत यह है कि हवा से आने वाले किसी भी लक्ष्य को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया जा सकता है। फिलहाल इसे बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है डीआरडीओ का, जो कि एक लंबे समय से ऐसे ही एडवांस हथियारों को बनाने का काम कर रहे हैं और रिसेंटली हुए ट्रायल के दौरान मिसाइलों ने अलग अलग रेंज, अलग अलग हाइट्स और अलग अलग हवाई लक्ष्य को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। इसमें बॉर्डर के पास कम ऊंचाई पर लंबी दूरी और अधिक ऊंचाई वाले हालात सबको शामिल किया गया था। स्वदेशी रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर लेस और सॉलिड रॉकेट मोटर से संचालित होने वाले आकाश नेक्स्ट जनरेशन अलग अलग तरीके के हवाई खतरों को पूरी तरीके से रोकने में कामयाब रहा। फिलहाल आकाश की डिटेल्स बताने से पहले हम आपको कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल्स बताते हैं, जहां पर आकाश नेक्स्ट जनरेशन आकाश का ही एडवांस वर्जन है और इसे डीआरडीओ की तरफ से तैयार किया गया, लेकिन इसे बनाने का काम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत के एयर डिफेंस क्षमताओं को और ज्यादा मजबूत करने के लिए इस महीने की शुरुआत में डीआरडीओ ने चंडीगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी में रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड फैसिलिटी में 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सटीक कंट्रोल वाली स्पीड और एक फाइटर एयरक्राफ्ट स्पेस सिस्टम का हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट सफलतापूर्वक इसका भी परीक्षण किया था। इस टेस्ट में कुछ खास सेफ्टी पैरामीटर्स, जिसमें एयर क्रू की पूरी रिकवरी शामिल और मल्टीपल क्राइटेरियाज को वेरीफाई किया गया। अब डिफरेंशिएट करते हैं आकाश और आकाश नेक्स्ट जनरेशन में। फिलहाल आकाश भारत का एक एयर मिसाइल सिस्टम है, जो कि हवा से आने वाले किसी खतरे से आसानी से निपट सकता है। अब आकाश की बात की जाए, जो पुराना है वो कि 25 से 30 किलोमीटर की रेंज है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन की रेंज 70 से 80 किलोमीटर की है। मैक्सिमम एल्टीट्यूड पुराने वाले का 18 किलोमीटर और नए वाले का 20 किलोमीटर के आसपास है। पुराने का वेट 720 किलोग्राम, लेकिन नए का रेंज सिर्फ 350 किलोग्राम है। ये पुराने की तुलना में हल्का है। पुराने के अंदर रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया, बल्कि नए आकाश के अंदर डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। सीकर की बात की जाए तो यहाँ पर कमांड गाइडेड यानी ग्राउंड बेस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, बल्कि नए आकाश के अंदर एक्टिव आरएफ सीकर यानी कि फायर एंड फॉगेट का इस्तेमाल किया गया है। लॉन्च टाइप की बात की जाए तो ओपन लॉन्चर पुराने में इस्तेमाल होता था, लेकिन नए वाले के अंदर कनेस्टराइज्ड लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है। पुराने वाले की रफ्तार 2.5 मैक और नई वाले की रफ्तार 2.5 से लेकर के 3 मैक के आसपास है। अब भारत के इस तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम मोस्टली मोबाइल सिस्टम है, यानी कि इसे इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। बड़े एयर कार्गो से लेकर के रोड, ट्रक, रेलवेज हर जगह से हम डिप्लॉयमेंट बॉर्डर तक कर सकते हैं। भविष्य में हम किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ऐसे ही हथियारों की मदद से हम लंबे समय तक युद्ध को लड़ सकते हैं, और सिर्फ युद्ध को लड़ना नहीं बल्कि युद्ध में लंबे समय तक टिके रहने के लिए भी ऐसे हथियारों की जरूरत पड़ती है। और आकाश पिनाका जैसे एयर डिफेंस सिस्टम एक मल्टीपल लेयर बनाने का काम करते हैं देश की सुरक्षा के लिए। तो ऐसे छोटे हथियार होने जरूरी है। बाकी S-400 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है बड़ी खतरों से निपटने के लिए। तो क्या कुछ कहना है इन दोनों ही रिपोर्ट्स पर कमेंट्स अपने आज जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।